हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि जो हमारा सिंथेसिस है वो सारा का सारा खत्म हो चुका है और हम लोगों का कंपाउंड सेंटेंस का एक्सरसाइज हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। सारा का सारा एक भी क्वेश्चंस मैंने नहीं छोड़ा था, उसमें सारा मैंने बता दिया था। और मैंने कल के वीडियो में ये भी बताया था कि अगले दिन मैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करूंगा। जैसा कि पीछे आप लोगों को दिख सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक हेडिंग डाला गया है, वहां पर अब हमको आज क्या पढ़ना है, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या होता है। हम एक रूल उसका देखेंगे भी ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर हम जाने तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म से बना हुआ है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलाव, बदलना। ठीक है, किसी भी चीज का एक चीज से दूसरी चीज में बदलना। लेकिन बात क्या है, इसमें से उसमें उसका रूप बस बदले, उसका जो फॉर्म है बस वही चेंज हो, लेकिन उसका मीनिंग क्या निकलता है वो मीनिंग वही रहता है। तो वो वही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हेडिंग डाला गया है और नीचे लिखा गया है ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, उसके बारे में ये सारी बातें हैं। तो क्या है, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फॉर्म वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। अब इसका मतलब यह है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को हम लेंगे, उसको एक फॉर्म से यानी एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित करेंगे। परिवर्तित तो हो जाएगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं तो उसका क्या है, सेंस यानी उसका मीनिंग। उसका मीनिंग वही होना चाहिए, कभी भी उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अगर मीनिंग बदला तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम ले ट्रांसफार्मर, तो आप लोग जानते ही होंगे ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है। देखो उसका रूप बदल रहा है ना, हाई को लो में, लो को हाई में कर रहा है, लेकिन वो तो इलेक्ट्रिसिटी ही दे रहा है ना, करंट ही आ रहा है उसमें से, बस लो हाई हो जा रहा है। इसमें भी वही चीज है कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में हमको बदलना है और उसमें क्या होगा, उसमें हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन में सेंस नहीं बदलेगा, ये विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। ठीक है, उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहां पर लिखा गया है हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। अब इसका मतलब है हिंदी एक आसान भाषा है, सरल भाषा है। तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी भी, मान लो इसमें मैं निगेटिव में चेंज कर दे रहा हूं, तो यहां पे क्या करूंगा, नॉट का यूज होगा निगेटिव में, हिंदी इज नॉट, नॉट का यूज होगा नॉट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद अब अगर हम ऐसा कर दें हिंदी इज नॉट एन इजी लैंग्वेज, तो इसका सेंस तो बदल गया, हिंदी इज नॉट एन इजी लैंग्वेज। अगर हम इसका बात करें, यही हम लिख दें, ये हम लिख दें हिंदी इज नॉट एन इजी लैंग्वेज। ठीक, हिंदी इज नॉट एन इजी लैंग्वेज। अब इसका मतलब है हिंदी एक इजी लैंग्वेज नहीं है, और इसका मतलब है हिंदी एक इजी लैंग्वेज है। दोनों के सेंस में अंतर हुआ, मीनिंग बदला उसका, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, ये गलत ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम ये करेंगे कि हिंदी इज नॉट अ हार्ड लैंग्वेज। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा। अब इसका ट्रांसफॉर्म ये हुआ है, ये नहीं, क्योंकि ये करेंगे तो हमारा ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि ये सेंस हमारा निगेटिव में तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन सेंस भी तो बदल जा रहा है। हमको निगेटिव में चेंज भी करना है और सेंस भी नहीं बदलना, तो वहां पे ये देखेंगे हिंदी इज नॉट अ हार्ड लैंग्वेज। इसका मतलब है हिंदी एक
हार्ड लैंग्वेज नहीं है, यानी कठिन भाषा नहीं है। यानी कठिन भाषा नहीं है तो क्या है, एक सिंपल सी भाषा है। समझ आई बात? तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही इज टू फैट टू रन। अब इसका क्या मतलब है? ही इज टू फैट टू रन, वह दौड़ने के लिए बहुत मोटा है। इसका मतलब क्या है, वो दौड़ सकता है कि नहीं? नहीं दौड़ सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमको ये टू हटाने वाला रूल आता है। पहला ही रूल हमारा है रिमूव एडवर्ब टू। तो यहां पर जब हम करेंगे तो हो जाएगा ही इज सो फैट, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। ठीक है, ही कैन नॉट रन, वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। देखो इसका भी सेंस वही है, इसका भी सेंस वही है। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा ट्रांसफॉर्म इसका सही है। समझ आई बात? तो यही है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन का ये था इंट्रोडक्शन। आगे हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। तो देख लेते हैं अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है क्या, एडवर्ब टू को रिमूव करके हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। एडवर्ब टू को हम रिमूव करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन उससे पहले हम कुछ रूल्स हैं उन सबको देख लेंगे, तो एकदम आसानी से हम लोग एडवर्ब टू को रिमूव कर देंगे। एडवर्ब टू को रिमूव करते समय कुछ न कुछ उसके स्थान पे रखेंगे और कुछ न कुछ दूसरा परिवर्तन होगा। क्या क्या परिवर्तन होगा जरा से यहाँ देख लेते हैं। सेंटेंस में एडवर्ब टू एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव आया हो तो, देखो ऐसा स्ट्रक्चर आया रहेगा तभी हम एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर आया हो तो हम क्या करेंगे, टू को हटाकर, टू हटा देंगे, जो टू लिखा है उसको हटा देंगे, सो लगा देते हैं। उसके स्थान पर टू की जगह पे सो लगा देते हैं। तथा एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव आया है एडजेक्टिव के बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तथा उसके बाद किसी प्रोनाउन, प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, तो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ही सी इट दे यू, ये सारी चीजें रहती हैं, उसका प्रयोग करके हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। बस इतना सा रूल है। ठीक है, यही है, 2 पॉइंट में मैंने रूल लिखा है। अगर और भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे दिया है ही इज टू ओल्ड टू रन, यही है। शुरू से चलते हैं, क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है एडवर्ब टू, जो एडवर्ब टू आया रहता है इसको हटाकर क्या लगाते हैं उसकी जगह पर, सो लगाते हैं। ठीक है, मैं करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा ही इज, टू की जगह क्या हो जाएगा, सो, सो होगा। अब एडजेक्टिव के बाद, यानी अब एडजेक्टिव तो लिखेंगे ही इज सो ओल्ड। अब एडजेक्टिव के बाद हमको क्या करना है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है तो यहां पर हो जाएगा क्या, दैट, ही इज सो ओल्ड दैट। अब उसके बाद हो गया, तथा उसके बाद किसी प्रोनाउन का यूज करना है। अब यहां पे एक प्रोनाउन का यूज करेंगे, ही सी इट दे, जो भी हमारा मन करे। ऐसी बात है नहीं, जो इसमें सब्जेक्ट रहेगा उसी का प्रोनाउन होगा। यहां पे प्रोनाउन है ही, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा, तो हो जाएगा ही। अब उसके बाद क्या करना है, प्रयोग करके हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट का प्रयोग करेंगे कुड नॉट का, तो ये डिसाइड कैसे करेंगे, ये टेंस से डिसाइड करेंगे। देखेंगे यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, कैन नॉट। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट, क्या बचा, रन, और ये टू हटा देते हैं, उसका पता ही नहीं चलता, ही कैन नॉट रन। ठीक, देखो क्या हो गया, ही इज टू ओल्ड टू रन, वह दौड़ने के लिए बहुत बूढ़ा है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, वह इतना बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता। अगर ध्यान से देखें तो सो और दैट ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जा रहा है। ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से हमारा बन जा रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, यहां पर देखते हैं अगले में, हिज फादर वाज, वही चीज हम करेंगे, हिज फादर,
was, his father was too, अच्छा टू नहीं होगा, टू की जगह पे हमको करना है क्या, so old, so old, so old that, कंजंक्शन that लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब सब्जेक्ट लिखेगा किसके अनुसार रहेगा, फादर के अनुसार, क्या हो जाएगा, फादर के लिए ही लगेगा कि सी नहीं ना लगेगा, ही लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट होगा कि कुड नॉट, डिसाइड करेंगे टेंस से। तो देखो वॉज लगा है, इसका मतलब क्या लगेगा, कुड नॉट, कुड नॉट कंट्रोल हिम, ठीक, ये बातें आ गई, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ में आए, दोनों बातें। तीसरी पॉइंट की हम बात करें तो यहां पर दिया है द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। यहां पर ध्यान देंगे तो टू बी ये पैसिव का है, तो पैसिव का होता है तो हम कैसे बनाते हैं इसका जरा देख लेते हैं। जब पैसिव का होता है तो यहां पर हम देखेंगे, एक तो जैसे बनाते हैं हम वैसे ही बनाएंगे, द हाउस इज, टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टू की जगह पे हो जाएगा सो, कास्टली, सो कास्टली। अब कंजंक्शन लगेगा यहां पर दैट। अब यहां पर इसका हाउस का प्रोनाउन लगेगा, हाउस का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट। अब कैन नॉट की कुड नॉट, इज लगा है तो इसलिए कैन नॉट, कैन नॉट। अब देखो यहां पर पैसिव का है तो हम इधर का टेंस भी पैसिव में ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी परचेज्ड, परचेज्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर हम इसी को एक तरीके से और बना सकते हैं, ये पैसिव में हम इसको एक्टिव में कर सकते हैं, यानी इट कैन नॉट बी परचेज्ड, इसे खरीदा नहीं जा सकता, यह घर इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। या फिर हम इसे ये भी तो कर सकते हैं, यह घर इतना महंगा है कि इसे कोई खरीद नहीं सकता ना, तो कोई खरीद नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, यहां पर दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो ये हो जाएगा द हाउस इज सो कॉस्टली दैट नो वन, क्या हो जाएगा, नो वन या फिर नन, नो वन कैन। अब देखो ये इसी में नो लग गया तो कैन में नॉट नहीं लगाएंगे, तो हो जाएगा नो वन कैन परचेज, परचेज इट, ठीक है। ये इतना महंगा है कि इसे कोई, ये घर इतना महंगा है कि इसे कोई खरीद नहीं सकता। बातें समझ आई, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला रूल मैं बताता हूं, तो हम आगे रूल देख लेते हैं, कुछ अलग रूल है यहाँ पर। क्या वो रूल है यहाँ पर देखते हैं, यदि टू प्लस एडजेक्टिव के बाद, यदि टू प्लस एडजेक्टिव के बाद निगेटिव इन्फिनेटिव का आया हो, निगेटिव इन्फिनेटिव का मतलब ये है कि वो क्या है, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे वहां पे था ना, ही इज टू फैट टू रन, तो यहां पर टू रन जो है नॉट टू रन ऐसा रहेगा। आया हो तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो जब इन्फिनेटिव पॉजिटिव आ रहा था तो हम सेंटेंस निगेटिव बना रहे थे, लेकिन अब इन्फिनेटिव हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव, तो सेंटेंस हमको कैसे बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। एकदम आसान है, अगर निगेटिव आया है तो पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव आया है तो निगेटिव। जैसे पॉजिटिव आ रहा था तो हम निगेटिव बना रहे थे, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, नॉट टू बाई मेनी कार्स, ही इज टू रिच नॉट टू बाई मेनी कार्स, कई कार न खरीदने के लिए वो बहुत अमीर है। देखो ये सेंटेंस, ये सेंस लग रहा है कि गड़बड़ है, कई कार न खरीदने के लिए, तो यहाँ पर अगर कह दिया जाए कार खरीदने के लिए वो बहुत अमीर है, तो ये सेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ही इज सो, टू की जगह पे क्या लगेगा, सो रिच, वैसे ही लगेगा, वैसे जितना जैसा सारा रूल था वैसे ही इज सो रिच दैट। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट किसका, ही का ही प्रोनाउन रहेगा, ही। अब नॉट आया हुआ है तो कैन नॉट कुड नॉट हम यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे,
या तो कैन या तो कुड। टेंस के अनुसार यहाँ पे इज लगा है तो क्या करेंगे, ही कैन बाय मेनी कार्स। ठीक, ये बातें हो जाएगी। ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय मेनी कार्स, वो इतना धनी है कि कई कार्स खरीद सकता है। सेंस यहां से अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगले रूल पर आ जाते हैं कि यदि एडवर्ब टू यानी एडवर्ब टू आया हो फिर एडजेक्टिव आया हो, टू प्लस एडजेक्टिव के बाद फॉर प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन वो किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में आया हो, फिर उसके बाद क्या आया हो, इन्फिनेटिव आया हो, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करते समय फॉर जो आया होता है उसको हटा देते हैं और उसके बाद फॉर के बाद जो प्रोनाउन आया होता है उसको हम लिख देते हैं, लेकिन किस केस में, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में प्रयोग कर देते हैं उसका प्रयोग। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा द ट्री, द ट्री इज, टू की जगह पर क्या हो जाएगा, सो हाई, द ट्री इज सो हाई। अब उसके बाद फॉर मी आया है, इसका मतलब क्या है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, यह पेड़ मेरे चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है। तो मतलब हम यही ना कह सकते हैं यह पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। तो फॉर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पे है ना, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो ये जो प्रोनाउन है इसका सब्जेक्टिव केस हो गया। अब कैन या कुड हम यूज करेंगे, जब जब इन्फिनेटिव आएगा तब तक हम कैन कुड का यूज करेंगे, अगर नहीं आया है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि कैन आएगा तो हमको एक मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब हम यहाँ से उठाएंगे, लेकिन वो बातें अभी बाद में होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट क्लाइंब, आई कैन नॉट क्लाइंब, पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। यहाँ पर भी वैसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, इट वॉज सो हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसके लिए बहुत ज्यादा गर्मी थी बाहर जाने के लिए ना। तो क्या हो जाएगा, फॉर हटाएंगे, हिम का क्या हो जाएगा, ही, कैन का कुड, यहां पे देखो वॉज है तो इसलिए क्या होगा, कुड नॉट गो आउट। ठीक, कोई प्रॉब्लम, तो ये बातें हो गई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे दो रूल बचा है, आज इसको खत्म करते हैं, एडवर्ब टू वाला। तो आगे रूल देख लेते हैं हम लोग। यहां पर अगला, यदि टू प्लस एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव नहीं आया हो, देखो अभी तक इन्फिनेटिव आ रहा था, जब इन्फिनेटिव आ रहा था तो हमको कंजंक्शन दैट का यूज करना चाहिए था, मतलब कर रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव आ ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, नहीं आता आया हो तो ट्रांसफॉर्म करते समय टू को हटा देते हैं, टू को हटाकर क्या लिखते हैं, ओवर या एक्सट्रीमली लिख देते हैं। ठीक, ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, या फिर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा इतने से हमारा, या फिर हम क्या करेंगे, टू को हटाकर, टू को हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या करेंगे, सेंटेंस के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। अब चाहे टू को हटाकर बस ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करें, या फिर टू को हटाकर सेंटेंस के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देंगे, हमारा हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं, दो सेंटेंस है। अच्छा हाँ, इसके पहले एक रूल और है, उसमें क्या है कि अपने हिसाब से वर्ब का यूज करना है ना। तो जब इन्फिनेटिव नहीं दिया होता है तो अपने हिसाब से हम वर्ब का यूज करना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो उसको यूज करना और ये वाला रूल दोनों सेम है, यानी उस सेंटेंस को करना एक वो अलग रूल है, ये अलग रूल है, लेकिन सेंटेंस एक ही टाइप के आएंगे। तो जैसे कि देखो ये एग्जाम्पल में दिया होगा, his sorrow is too deep for tears, तो इसको जब हम बनाएंगे तो एक अलग से हमको वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम उससे बनाए ही ना, उसी सेंटेंस को हम दूसरे से बना दें, हमको तो एडवर्ब टू को हटाने से मतलब है ना, तो वही हम कर रहे हैं। तो चलो देखते लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ही इज ओवर ईगर। ठीक है, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, हो गया बस, हो गया हमारा काम।
ठीक है, इसको ऐसे करें या फिर इसी को कैसे करते हैं, ही इज ईगर। अब देखो टू को हटाएंगे, हटा ही देंगे क्योंकि हमको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे तो कुछ भी उसकी जगह पे नहीं रखना है। ही इज ईगर फॉर प्रेज, प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ आई बात। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन को देखें जो कि रूल मैंने छोड़ा है, उसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो रूल बहुत टफ है, मतलब अपने से वर्ब निकालना। तो वो वर्ब निकालने से अच्छा है कि हम ऐसे हम देख लें। तो हम यहां से करेंगे तो हो जाएगा हिज सारो इज, टू की जगह पे क्या यूज करते हैं, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली डीप फॉर टीयर्स। हो गया हमारा काम, हो गया। ठीक है, तो ऐसा आएगा तो क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वैसा करना चाहते हैं तो ठीक है, तो आप करिए, लेकिन वर्ब को अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा। या फिर इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे है, या फिर टू को हटा देते हैं, जो टू आया रहेगा उसको हटा देते हैं, एडजेक्टिव को किस में बदल देंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे और कंपैरेटिव डिग्री के बाद पक्का है कि क्या आता है, देन का यूज होगा। देन का लगाकर प्रोनाउन लिख देते हैं, प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा वो प्रोनाउन लिख देंगे, फिर शुड बी या शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। कब शुड बी का प्रयोग करेंगे, कब शुड हैव बीन का, तो कंडीशन ये है कि शुड बी का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, और जब सेंटेंस पास्ट में होगा तो शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहां पर देख लेते हैं, ही इज टू फैट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही इज, टू को हटा देंगे, टू को एकदम से हटा देते हैं, देखो टू को हटा देते हैं, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में, ही इज फैटर, फैटर देन, देन लिख देंगे, प्रोनाउन अब इसका लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ही शुड बी। ठीक है, उसे जितना मोटा होना चाहिए उससे ज्यादा मोटा है, ये कर सकते हैं। यहां पर करेंगे, यहां पर हो जाएगा क्या, द मीटिंग वॉज, अब नॉइजी का कंपैरेटिव डिग्री, नॉइजियर नहीं मोर नॉइजी होता है, क्योंकि ये डबल सिलेबल का है। सिलेबल के बारे में मैं बताऊंगा आगे, जब मैं डिग्री पढ़ाने लगूंगा, डिग्री, तो उसमें इसके बारे में मैं बताऊंगा। वॉज क्या हो जाएगा, मोर नॉइजी देन, क्या, अब ये पास्ट की बात है, अच्छा मीटिंग है तो इट होगा, इट। अब उसके बाद देखो पास्ट की बात है तो क्या लगेगा, कहाँ गया, शुड हैव बीन का प्रयोग होगा ना, तो हो जाएगा इट शुड हैव बीन। यानी मीटिंग को जितना ज्यादा शोरगुल वाला होना चाहिए था वो उससे ज्यादा शोरगुल वाला था। ठीक, तो आज हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक था, और ये पहला टॉपिक हमारा एडवर्ब टू को रिमूव करने वाला हट गया। तो कई लोगों ने कमेंट किया था, कई लोगों ने पूछा था कि एडवर्ब टू का कब क्लास चालू होगा, कब क्लास चालू होगा, तो आज एडवर्ब टू हम लोगों का खत्म हो गया। तो ठीक, तो आज ऐसे ही धीरे धीरे जैसे कि सिंथेसिस खत्म हो गया, वैसे वैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म कर देंगे। खत्म करने का मतलब पूरा कर देंगे। ठीक, तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर उसके बाद ठीक, तो कल हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, और इसमें का क्वेश्चन, अच्छा अगले टॉपिक पे नहीं, अभी इसका क्वेश्चन भी बाकी है, तो इसका क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। और हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में एक बात ये है कि एडवर्ब टू देखो हटाने वाला भी हम लोगों ने पढ़ा, एडवर्ब टू लगाने वाला भी है। तो एडवर्ब टू लगाने वाला बस हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, रूल सारे यही रहेंगे, बस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ, चिल्ड्रन डे के एक बार फिर से आप लोगों के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, हैप्पी चिल्ड्रंस डे।
गुड बाय एंड सी यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।